डीएचए लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की शाम बड़ा फाइनल यहाँ पर गनी रमजान टोनी 2023 होम टीम गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट और एचबी लाल ग्रुप के दरमियान बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है और आज के लिए एक जबरदस्त शाम। तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने यहाँ टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और शानदार कट शॉट, 4 रन्स। गेंद यूं ही दायरे से निकली, इसका बाउंड्री पार पहुंचना यकीनी था। अपर कट किया, डीप थर्ड मैन के बाला बाला, जोरदार छक्का। ये शहबाज जावेद का डबल फिगर में पहुंच गए, इसे रैम कर दिया। इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से सलमान इरशाद की अच्छी खासी रफ्तार है, इससे गेंद का जाना यकीनी था बाउंड्री पार। इस बार हवा में शॉट खेल दिया और इस टॉप एज को गिरा बैठे। गेंद को ड्राइव किया है अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी ड्राइव है, बिल्कुल क्लीन हिट थी। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, तो अच्छा स्ट्रोक मोइस का। बड़ा शॉट, गैप में शॉट, 4 रन मिल जाएंगे मोइस गनी को। तो कल की जो अच्छी फॉर्म है उसको कंटिन्यू करते हुए कप्तान मोइस गनी एक बार फिर, इस बार फील्डर चेंज है जी, आसानी से कैच ले लिया। इस बार ताहिर बेग थे वहां पे, तो पहला नुकसान यहाँ पे जीआईसी को। शाहजेब एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, सुफियान मुरी ने ये विकेट हासिल की है, ताहिर बेग ने कोई गलती नहीं की। पहला नुकसान जीआईसी को 38 पे। ये सब तय विकेट की ज़रूरत थी, वो सुफियान ने जला दी। इसको ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर को तब्दील किया तो किस्मत भी बदल गई। एचबी लाल की एक आसान कैच लिया ताहिर बेग ने और शहबाज जावेद 20 रन बनाने के बाद वापस जा रहे हैं। इस दफा पीछे गिरा हुआ गेंद था, रूम मिल गया, कट किया और 4 रन के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया है शाहवेज इरफान ने। और इनसाइड एज विकेट कीपर के ऊपर से लकी बाउंड्री मिल जाएगी मोइस गनी को। यही शायद इशारा करते हुए कि इसमें मेरा क्या कसूर है, क्योंकि इसके लिए आप फील्ड सेट नहीं कर सकते। कदमों का इस्तेमाल, सीधा खेले। ये बहुत ही तेज शॉट था मोइस गनी की जानिब से, कड़ाकेदार चौका। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट, तगड़ा शॉट है ये शाहवेज की जानिब से। अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छे टच में लग रहे हैं शाहवेज इरफान। एक और बाउंड्री हासिल करेंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और बोल्ड कर दिया, उसी पेस ने शिकार किया मोइस का। परफेक्ट यॉर्कर, लेग स्टंप को जा टकराई गेंद। अब ये फुल लेंथ गेंद थी और आमिर जानते और समझते थे कि बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन को टू द लाइन ऑफ द जो ब्लॉक होल होता है वहां पर गेंद करनी है। ये देखिए वहीं पर गई और बदकिस्मती से मोइस इसके लिए तैयार नहीं थे। आनंद फानन गेंद जाके स्टंप के ऊपर लगी और इस पर हिट करती हुई, दंदनाती हुई बल्कि गई। अच्छा टाइम किया, खूबसूरत टाइमिंग और प्लेसमेंट हुसैन तलत की। अब ये वो अंदाज है, ये वो टाइमिंग है, ये वो समत है जिसे हुसैन तल्लत जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इनका खासा है। अच्छा तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी छक्के के लिए बाहर। बड़ा जोरदार छक्का था और मैं कहूंगा कि सलमान इरशाद की जो पेस है उसका पूरा ठीक फायदा उठाया शाहवेज ने। गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर, एक और शानदार चौका। तो हम जिक्र कर रहे थे इस मैदान का, यहाँ पर क्रिकेट का, यहाँ पर फाइनल का एक बुकाए नूर बना हुआ है इस वक्त यहाँ पर कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद कॉम्प्लेक्स। रिवर्स स्वीप और लगता है कि एक और चौका होगा। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर और उस्मान कादिर काफी अफसोस मल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हो जाता है। कदमों का इस्तेमाल और कट की है, कट दानिस्तर नहीं थी लेकिन फिर भी 4 रन मिल गए। ऊंचा स्ट्रोक है और गेंद गई है 6 रन के लिए बाहर। अब एक चौका लगाने के बाद बड़े जिगरे से खेले हुसैन तलत, बिल्कुल मीटर द बैट इसको ऑन साइड पे
कहना होगा ड्राइव की मानंद खेला और रेस्ट वाज द टाइमिंग। ये जोरदार शॉट है शावेज का, 6 रन्स के लिए चला गया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और इस छक्के ने जीआईसी के 100 रन्स भी मुकम्मल करवा दिए। ये 13वें ओवर का आगाज है और ये जोरदार छक्का यहाँ पर लगाया है। हम दोबारा सलमान की तरफ जाएंगे लेकिन इससे पहले शावेज ने एक बहुत ही बड़ा छक्का यहाँ पर जड़ दिया है उस्मान कादिर को। ये मुसलसल दूसरा, इस ओवर का दूसरा छक्का है। और इस दफ़ा आउट हो जाएंगे। 2 छक्के लगाए उस्मान कादिर को शावेज ने और इस दफ़ा गेंद काफ़ी देर हवा में रही और सलमान फयाज जो अपनी उम्दा फील्डिंग के लिए शोहरत रखते हैं, सेमीफाइनल में भी उन्होंने गैर मामूली कैच लिया और यहाँ भी एक उम्दा कैच पकड़कर 45 रन्स की इनिंग्स का खात्मा किया जो शावेज इरफान ने खेली। सलमान, ये जो प्रोडक्शन क्वालिटी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसके बारे में क्या कहना है। टीपीटी इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन कंपनी, पीएसएल, और बहुत सारे बड़े इवेंट्स ये लोग करते हैं और जिस तरह की कवरेज हमें देखने को मिल रही है, एचडी है और जिस तरह के एंगल्स हमें मिल रहे हैं, जिस तरह का एक्सपोजर प्लेयर्स को मिल रहा है और अंपायर्स को जितनी आसानी हो रही है इनकी कवरेज की वजह से, वो बहुत शानदार है। और ये गेंद हवा में थी, फील्डर सर्कल के अंदर थे, दोनों फील्डर्स के दरमियान से हुसैन तलत के बैट से ये चौका बरामद हुआ। यॉर्कर, लेकिन बदकिस्मती थी कि गेंद टो को लगती हुई हुसैन तलत के बल्ले की निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री को, जहां कोई रोकथाम नहीं थी। और ये यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर और एलबीडब्ल्यू आउट। कहानी खत्म होगी मोहसिन की। और यही अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पलट कर वार करना होगा। सलमान इरशाद ने ये परफेक्ट यॉर्कर किया, तीनों स्टंप सामने थी और इनके सामने ये पाए गए और अंपायर राशिद के लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल फैसला नहीं था। आसानी के साथ उंगली उठाई और मोहसिन रियाज को वापस जाने का इशारा किया। ये चौथा नुकसान हुआ है जीआईसी को 139 पर। मोहसिन 14 रन बनाकर वापस जाएंगे और ये उठाकर खेला, कोई मौका नहीं थर्ड मैन के फील्डर के पास। जोरदार अंदाज से ये शॉट उसामा मीर ने अपनी आमद का ऐलान किया। हवा में बॉल है, अच्छा स्विंग, फील्डर बहुत ही शानदार। ये बहुत ही कमाल का कैच है। ये मीर वाइस ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ के एक इंपॉर्टेंट बैटर की विकेट हासिल की है। ये सब्स्टिट्यूट फील्डर है और एक अहम विकेट हासिल करते हुए आमिर जमाल। सनसनीखेज कैच, जिस तरह तेजी से उन्होंने ग्राउंड को कवर किया और बाएं जाने भाग रहे थे जो कि उनका नेचुरल हाथ नहीं है, लेकिन हवा में जंप लगाते हुए उन्होंने गेंद को कैच किया और ऐसा कैच बहुत कम देखने को मिलता है इतने बड़े फाइनल मैच में। मीर वाइस थे, यॉर्कर था, अच्छा कनेक्शन था। उसामा जब बल्ले से टकराई तो रन्स की तलाश में होंगे 4 या 6, लेकिन ये देखिए क्या खूबसूरती से अपने आप को बैलेंस किया उन्होंने। चावल क्या, ये आउट हो जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे, जी हाँ यकीनी आउट हो जाएंगे। ये बॉल मिडिल स्टंप पे लग रहा था सीधा। आमिर जमाल की कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग का नतीजा एक और विकेट हासिल कर लिए और ये ऑन द कार्ड्स था क्योंकि अबरार स्ट्रगल कर रहे थे आमिर जमाल की पेस के अगेंस्ट और इस मरतबा फुल और स्ट्रेट थी, उनका बल्ला बहुत देर से आया और इस मरतबा 22 कदम की दूरी से आमिर जमाल का निशाना ये सही था क्योंकि गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप को जाके लग रही थी। एक आसान फैसला अंपायर तारिक रशीद के लिए। अच्छा इख्तिताम किया ओवर का। बॉलिंग, शानदार डिलीवरी, अब्बास अफरीदी की इनिंग का इख्तिताम किया। स्ट्रेट डिलीवरी, तेज डिलीवरी, कोई मौका नहीं था अब्बास अफरीदी के पास कि इसको खेलते। कल भी ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिसमिसल था, आज भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिसमिसल अब्बास अफरीदी का। और जो डेथ बॉलिंग की स्किल है आमिर जमाल और सलमान इरशाद की स्लिंगी एक्शन, लो आर्म और ज्यादा बाउंस नहीं हुआ, खड़े खड़े गेंद के ऊपर से खेल गए अब्बास अफरीदी, कोई फुटवर्क नहीं, वॉक करते हुए खेले और वॉक करते हुए ही पवेलियन की जानिब चल दिए। अच्छा फ्लेक शॉट, कमाल का शॉट, ये तगड़ा शॉट है, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, 4 रन। बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट।
ये बॉल गया है क्राउड में 6 रन के लिए असद अली की जानिब से। लेफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार हुसैन तलत ने 6 रन के लिए। ये कड़ाकेदार बैटिंग है, ये दोनों तरफ से तगड़ी बैटिंग हो रही है फैसल। थर्ड की जानिब 4 रन, लकी बाउंड्री, थिक आउटसाइड एज था, इस पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ना फील्डर ना बॉलर। बेहतरीन कमाल का बॉल है, पील आउट हो जाएंगे। जी हाँ, अंपायर राशिद रियाज का इशारा कि ये आउट है, सीधा बॉल लेग स्टंप को लग रहा था। ये तीसरी विकेट हासिल की आमिर जमाल ने। क्या शानदार यॉर्कर था, टो क्रशिंग यॉर्कर एक मरतबा फिर आमिर जमाल का। इस बॉल पे उन्हें बाउंड्री पड़ी, उसकी लाइन थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन यहाँ करेक्शन की। लेकिन क्या एंगल के साथ बॉल नीचे जा रहा था, लेकिन आमिर जमाल ने अपने कंधे झटक दिए और श्रग ऑफ द शोल्डर्स, टू इजी फॉर मी, ये कहना था आमिर जमाल का। बोल्ड कर दिया। ये शानदार स्पेल रहा है आमिर जमाल की जानिब से, तगड़ा स्पेल। यहाँ पे सजदा रेज होंगे, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस। वो जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है बड़े मैच में, बड़े फाइनल में, बड़ी परफॉर्मेंस आमिर जमाल की जानिब से, गुस्सा निकालते हुए। इनटू द पिच डिलीवरी थी ये, इससे पहले यॉर्कर्स करते चले आ रहे थे, डिफीट हो गए हुसैन तलत इनसाइड एज लगते हुए स्टंप्स को। लेट बॉल बोल्ड कर दिया और कामयाब हुए अपनी छठी विकेट हासिल करने में आमिर जमाल। ये कमाल की परफॉर्मेंस रही है बड़े फाइनल में, बड़ी परफॉर्मेंस आमिर जमाल की जानिब से। 6 विकेट्स हासिल किए 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन देकर, और डेफिनेटली ये जितनी भी तारीफ इनकी बॉलिंग की जाए वो कम है। एक जान डाली है इन्होंने अपनी बॉलिंग में और 176 रन पर ऑल आउट कर दिया है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। अच्छा शॉट खेला, ऑन साइड में 4 फील्डर मौजूद थे, लेकिन कोई भी गेंद के ज्यादा करीब नहीं था। पहला चौका लगाया ताहिर बेग ने, ऑन द ऑफ खेला, अच्छा स्क्वायर ड्राइव और दूर से ही डाइव कर दी थी। गेंद चली जाएगी बाउंड्री के पार, खराब लाइन, और उसका पूरा फायदा उठाया ताहिर बेग ने, 4 रन के लिए खेल दिया। और ये उठता हुआ शॉट, ये नहीं रुकने वाली थी किसी के लिए। अखलाक ने ये पहला चौका लगाया, बल्कि छक्का लगा दिया। उम्दा पुल शॉट उनका, ये उम्दा शॉट खेला, ये सामने की जानिब स्मैश कर दिया। हालांकि ज्यादा वाइड नहीं थे मिड ऑफ के फील्डर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। अखलाक अब खतरनाक लगने लगे। रफ्तार में रद्दोबदल, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्स्ट्रा कवर पर ये लॉफ्टेड शॉट खेला 4 रन के लिए। होल्ड हो गए, ये गेंद जाके स्टंप पे लगी है, इस रैली को कामयाबी हासिल हुई। ताहिर अपनी विकेट खो बैठे हैं। एच बिलाल का ये पहला नुकसान है, अगरचे आगाज अच्छा था, लेकिन कहना होगा कि जमकर सेट होकर ताहिर अपनी विकेट खो बैठे हैं। खराब टूर्नामेंट गया, एक बार फिर रूम देना चाहते थे, बड़ी हिट मारना चाहते थे, जोर से हिट मारना चाहते थे। या हवा में खेलें, ये 4 रन मिल जाएंगे। मीनवाइल हम बात कर रहे थे, लेकिन बाउंड्रीज का सिलसिला दूसरी जानिब जारी है। बहुत ही कमाल का शॉट खेले हैं इखलाक की जानिब से। फुल टॉस ऑन साइड पे स्क्वायर, और उसके अंदर जंप खेले और गेंद सीधी फील्डर के पास। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, एक और कामयाबी एच बिलाल को, और नईम अब बाहर जाते हुए। या बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि बॉल मिल गया था नईम को, ये जोन में मिल गया था, फुल टॉस लेग साइड पे। डिसअपॉइंटेड होंगे, अनलकी कंसिडर करेंगे क्योंकि सिर्फ फ्लिक ही किया है। अगर ये थोड़ा फ्लोर दिखाते, थोड़ा स्विंग दिखाते, थोड़ी एलिवेशन हासिल करते तो ये बॉल 6 रन के लिए जरूर चला जाता। लेकिन डेफिनेटली नईम यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि बॉल मिल गया था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किया। बड़े मैच में बड़ा इंपैक्ट डालने में नाकाम रहे हैं नईम। 53 रन पर अब दूसरी विकेट गिर गई है एच बिलाल की। जोरदार ड्राइव गई है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर,
जोरदार तरीके से बल्ले को घुमाया था, इसीलिए ये गेंद मिस्ड होने के बावजूद स्क्वायर लेग के बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है बलाल मुकीद की। ये 6 रन हो जाएंगे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बेहतरीन शॉट, तगड़ा शॉट है ये इखलाक की जानिब से। जबरदस्त बैटिंग। एक जूसी फ्लाइट थी उसामा मीर की और अखलाक ने इसको आड़े हाथों लिया। अगली गेंद शॉट इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। तो इस तरह गेंद अनफॉरन 4 रन के लिए बाहर जाती हुई। तो ये एक और पॉजिटिव अटेम्प्ट थी मैं कहूंगा अखलाक की। चांस लिया बिलाल ने, अक्रॉस द लाइन स्वीप खेली और एक आसान फैसला अंपायर तारिक रशीद के लिए। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उसामा मीर टू गुड। कहीं भी लाइन में नहीं थे, लेकिन ये गेंद बिल्कुल लाइन में थी, बिल्कुल ये मिडल स्टंप से जा टकराती अगर पैड्स इसकी राह में ना आते। और यही बात बताई अंपायर मोहम्मद आसिफ ने। तीसरा नुकसान हुआ एच बिलाल को। इस मरतबा अच्छा ड्राइव है और गैप भी ढूंढ लिया। अजीम को इस बाउंड्री की बहुत जरूरत थी और एच बिलाल को भी। इस मरतबा हुसैन तलत की गेंद को ऑन दी अप उन्होंने ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन के लिए। इस गेंद को कट किया, कोई मौका नहीं पॉइंट के फील्डर के पास। थर्ड मैन के फील्डर भी ये रेस हार जाएंगे और अजीम अब विकेट पर सेट हो चुके हैं और अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। इनसाइड एज, किस्मत ने साथ दिया यहाँ पे इखलाक का। उनको भी इस बाउंड्री की जरूरत थी क्योंकि वो स्टक हो गए थे पिछले कुछ ओवर से। और एक मरतबा फिर लकी बाउंड्री। इस मरतबा लेंथ बॉल मिल गई और फायदा उठाया। फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन उनकी पहुंच से दूर। एक और बाउंड्री, ओवर की दूसरी बाउंड्री आ गई है। गेंद गैप में गई, 2 रन बन जाने चाहिए क्योंकि इस तरफ खासा बड़ा गैप मौजूद था। 2 रन के साथ मिस सेंचुरी तक पहुंचे मोहम्मद अखलाक, जिन्होंने आज एच बिलाल को खुशियां दी। 35 गेंदों में मिस सेंचुरी स्कोर की और ये किसी मार्के से कम नहीं। फाइनल मैच में इनसे ओपनिंग कराने का फैसला वो सही तर साबित हो गया। ये फुल टॉस, लो फुल टॉस और गैप में खेल दिया। ज्यादा देर तक आप बाउंड्री के बगैर रहते नहीं जब अखलाक मैदान में मौजूद हूं। ये शॉट, इसकी फिक्र ना कीजिए। ये जोरदार छक्का है मोहम्मद अखलाक का और इनके इरादे आज लगता है नॉट आउट जाने के। जोरदार शॉट खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 4 रन का और इजाफा। मोहम्मद अखलाक उन्होंने गरमा दिया है आज की शाम माहौल को। ये खराब गेंद थी और बुरा नतीजा भी उड़ा के रख दिया मोहम्मद अखलाक ने और इसमें कोई शुबा नहीं, ये छक्का है। ये सुपरस्टार है, अपकमिंग सुपरस्टार और हीरो वाली पर्सनालिटी है। जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। ये हवा में शॉट खेला और छक्के के लिए खेल दिया। लंबे कद के फील्डर थे अब्बास आफरीदी, लेकिन गेंद उनसे कहीं ऊपर थी और ये सेंचुरी करने के मूड में है मोहम्मद अखलाक। जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर अपने फॉलो थ्रू में रोकना चाहते थे। गेंद गाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो एक डिसाइसिव चौका है ये। शॉट गेंद तो जोरदार तरीके से ऊंचा खेला है ऑफ साइड पर। गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं और ये कैच ड्रॉप हो गया। ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती है और एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। स्लो वन ऑफ साइड पे ड्राइव किया और 1 रन बनाया और इस दौरान गेंद 4 रन के लिए बाहर चलेगी। बिल्कुल बैट के दीवानी हिस्से से लगता हुआ ये स्ट्रोक तो इस तरह मजीद करीब ले जाता हुआ जीत के। इस बार ये स्ट्रोक एच बिलाल को इखलाक का उम्दा स्ट्रोक। ऊंचा खेल दिया है, काफी ऊंचा खेले हैं, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच होना चाहिए। कैच ड्रॉप कर दिया गया। अब कतार अंदर कतार कैच ड्रॉप हुए हैं और ये खराब किस्मत कहना होगी शहराज की। इस ओवर में ये लगातार दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है। गए तो इस तरह अजीम की कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल में ये एक पेशरफ्त हो सकती है। अब्बास ने स्कोर 1 किया था और इस तरह ये चौथी विकेट गिर गई 161 के मजबूत स्कोर पर एच बिलाल की। बहुत ही शानदार एक्सिक्यूशन, स्लो डिलीवरी की यंग अब्बास की जानिब से
और अपनी टीम के लिए जो उम्मीदों के चिराग गुल होते हुए नजर आ रहे थे पिछले ओवर में, एक मरतबा फिर उसे जगमगा दिया है। फुल टॉस, गेंद काफी देर तक हवा में रही है और इस बार मिड ऑन पर कैच ले लिया गया। तो लगता है कि किस्मत बार बार मौका फराहम कर रही है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। तो इस दौरान आखिरी ओवर की पहली गेंद शॉट को दो तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। तो इस रात ने 100 रन मुकम्मल किए। अखलाक ने 105 पर पहुंच गए, 171, 5 विकेटों के नुकसान पर। तो ये डिसाइसिव छक्का पहली ही गेंद पर लगाया। ये एक तहलका खेज इनिंग्स इखलाक की बड़े फाइनल में, और टाइमली छक्का लगाकर उन्होंने अपने 100 रन मुकम्मल किए। ऐसी इनिंग्स फाइनल्स में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। वजह तौर पे उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। ऐसी जबरदस्त और लाजवाब इनिंग्स, इनके टेम्परामेंट की भी दाद देनी होगी। ओवर पिच गेंद इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। तो इसके साथ ही 6 रन हुए और कामयाबी हासिल कर ली है एच बिलाल ने। और इखलाक नॉट आउट 111 रन पर। और शायकीन क्रिकेट का एक जम्मे गफीर है जो इस स्टेडियम में दाखिल हो चुका है। और जाहिर है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अब आतिशबाजी हो रही है और खुशी का समा है। एच बिलाल ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि एक तारीखी कारनामा है। और आप हमारे इस ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों अतराफ से शायकीन क्रिकेट मैदान में आ गए हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं एच बिलाल के अखलाक को। वो एक शानदार तहनीत के मुस्तहिक हैं और एक जिस तरह शानदार आगाज हुआ था, आज इस फाइनल का शानदार इख्तिताम हुआ है। तो वेल डन अखलाक, वेल डन एच बिलाल। बहुत ही शानदार और सनसनीखेज अंदाज में इस फाइनल का क्लाइमैक्स हुआ। 2 गेंदों पर छक्के लगाकर अखलाक ने आज की रात अपने नाम की और अपने टीम के नाम। यहाँ पे आतिशबाजी का सलूट। और ये जो क्राउड इन्वेजन है ये अब हम नहीं देखते, ये पहले बहुत ऐसा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इस क्राउड की और इस टूर्नामेंट की यही शान थी कि यहाँ प्लेयर्स के नज़दीक थे तमाशाई और उन्होंने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया।